मय्यासक्त मनाः, जो नाम जप है, मंत्र जप है, जब इसको हम निरंतर करते हैं तो हमारी आसक्ति होने लगती प्रभु में। इसमें ये वर्णन किया गया, कोई भी नाम या कोई भी मंत्र सिद्ध तभी होगा जब वो गुरु से प्राप्त हुआ है, गुरुमुख से। मंत्रानुष्ठान या नामानुष्ठान सबसे पहला गुरु उपदेश के द्वारा होता है। सद्गुरु मिले बिना और उनके श्रीमुख से निकले बिना जो हम नाम जप करते हैं, ना प्रसीदति वै विद्या बिना सद उपदेशतः, बिना सदगुरु के उपदेश के कोई भी विद्या या कोई भी नाम सफल नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। श्रुति भी आज्ञा करती है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास कुछ समिधा लेकर जाए, उनकी शरण में हो और उनके श्रीमुख से उपदेश सुने, जो नाम मंत्र का उपदेश करें उसका अनुष्ठान करें। किंतु गुरु कैसा होना चाहिए, इस विषय में प्रायः चर्चा नहीं होती। प्रायः गुरु महिमा की बात कह के शिष्य के ही लक्षण वर्णन किए जाते हैं, शिष्य ऐसा होना चाहिए, पर नहीं, यहां वर्णन करते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। बोले सिद्धम सत्संप्रदाय स्थिरधिय मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्तया समेतम दंभासुयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालिते शासितारम समरहित परम देशिकम भूष्णुरीप से। कैसा गुरु होना चाहिए? बोले ऐसे गुरु की खोज करके ऐसे गुरु के मुख से नाम और मंत्र सुनना चाहिए। कैसे गुरुदेव हो? जो सिद्धम सत्संप्रदाय, किसी सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित हो गुरुदेव, सिद्ध परंपरा में हो, आचार्य परंपरा में हो। पहले ये जाने कि हमारे गुरुदेव किस आचार्य परंपरा में, आचार्य परंपरा में है या नहीं। अगर नहीं तो हमारा शास्त्र आदेश नहीं करता, आदेश करता है आचार्य परंपरा से। सिद्धम सत्संप्रदाय स्थिर धीय मनघम, जो निष्पाप महापुरुष किसी सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित हो और जिनकी बुद्धि संप्रदाय की उपासना में स्थिर हो, केवल दीक्षित से ही नहीं, और वो साधन करते हुए निष्पाप हो चुके हों और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ हों, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, शब्द ब्रह्म का और परमात्म तत्व का जिनको बोध हो, हर समय सत्य में स्थित हो, सत्य वक्ता हो और समयानुकूल साधुवृत्ति से संपन्न हो, दंभ और असूयादि दोषों से रहित हो, जितेंद्रिय हो, परम सुहृद हो, परम दयालु हो और शिष्य का पतन होते देखकर उस पर टूट पड़े, उस पर शासन करके कठोर शासन के द्वारा उसको फिर सत्मार्ग में तत्पर करे, ऐसे सदगुरु का पहले वर्ण करे। मय्यासक्त मना होने के पहले हमें जो मंत्र जप करना है, नाम जप करना है, वो सदगुरु से प्राप्त करना है। ऐसे सदगुरुदेव का संबंध हो जाए तो शिष्य की साधना आबाद हो जाती है, निर्विघ्न हो जाती है। गुरु कृपा से वो साधन पथ पर जो नाम मंत्र मिला, केवल गुरु जी के श्रीमुख से जो मिला है, वही हमारी साधना होनी चाहिए। गुरु कृपा के बिना तो हरि अनुग्रह भी व्यर्थ हो जाता है।
गुरु कृपा के बिना हरि कृपा भी व्यर्थ हो जाती है। जैसे कमल को विकसित करने वाला सूर्य अगर जल से अलग कर दिया जाए तो वही सूर्य उस कमल को सुखा करके व्यर्थ कर देगा। जल का संयोग, गुरु का संयोग, हरि कृपा, सूर्य प्रकाश। जैसे सूर्य प्रकाश होने पर कमल खिल जाता है, कौन? जो जल के संयोग में है। ऐसे ही हरि कृपा जो गुरु के संयोग में है वो प्रतिपल उसको खिला देती है, सिद्ध बना देती है। अगर वही अभिमान करके गुरु से अलग हो जाए तो जैसे वही सूर्य कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध ना होने पर कमल को सुखा देता है, ऐसे हरि कृपा उसको सुखा डालेगी। विघ्न पर विघ्न उसके जीवन में आ जाएंगे। नारायणोपि विकृतिम याति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्बुद्धेः कमलम जलादपेतम शोषयति रविर्न पोषयति। वो दुर्बुद्ध है जो अपने गुरु का अवहेलना करके, अवज्ञा करके मनमानी साधन करता है, उसको ऐसे नारायण जला डालेंगे जैसे सूर्य जल से संबंध रहित कमल को जला डालते हैं। वही कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध होना चाहिए। अगर जल संबंध नहीं तो वही सूर्य ताप कमल को शुष्क कर देता है। ऐसे ही गुरु संबंध यदि आपने अवहेलना कर दी तो चाहे जितना साधन करो, हरि का ताप तुम्हें जला डालेगा। तुम्हारे कोई भी साधन सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला गुरु चरणों का आश्रय और गुरु मुख से निकला हुआ नाम मंत्र का अनुष्ठान किया जाए और आचरणों की शुद्धि। ये 12 बातें हैं। यदि ये 12 बातें हैं तो आपका नाम मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। पहला बात, गुरु के द्वारा मिला हुआ नाम मंत्र होना चाहिए। फिर ये 12 आचरण होने चाहिए।